हेलो एवरीवन। सो एक न्यूज़ प्लेलिस्ट आई एम गोइंग टू ऐड और इस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे नेस्ट जेएस पे। सो व्हाई नेस्ट जेएस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन देयर इज़ अ लोगों के भी कमेंट आए हैं कि भाई नेस्ट जेएस पे बात करो। सो इंग्लिश कंटेंट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड मच ऑन द नेस्ट जेएस। अब यहाँ पे आई विल बी पुटिंग एवरीथिंग अबाउट नेस्ट जेएस फ्रॉम यू कैन से ग्राउंड जीरो। वाई ग्राउंड जीरो इज़ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग कवर्ड अबाउट नेस्ट जेएस में। बेसिक हो गया, फंडामेंटल, advanced, then Nest.js with GraphQL, Nest.js with all different external interfaces, वो सब ऑलरेडी कवर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे आई विल जस्ट ट्राई टू पुट दैम इन हिंदी। हिंदी में आई थिंक मे बी मोर अंडरस्टैंडेबल जो भी है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन हिंदी। तो यहाँ पे हम पहले Nest.js से बात करेंगे। उससे पहले आई वांट टू नो कि भाई आपका करंट लेवल क्या है। आर यू फाइन जस्ट स्टार्टिंग Nest.js राइट अवे? होता है ना कि इफ़ व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स। आपने एक्सप्रेस पे काम किया है तो Nest.js शुड बी इजी। अगर आपने एक्सप्रेस पे भी काम नहीं किया है तो Nest.js के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट अगर Nest.js पे किया है तो फिर और एंगुलर पे किया है तो और भी बढ़िया है। मतलब बिकॉज Nest.js इज़ जस्ट यूजिंग द एंगुलर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। वही है, इसके अंदर मॉड्यूल्स बनाने होते हैं, कंट्रोलर, सर्विसेज, प्रोवाइडर्स, जो एंगुलर कॉन्सेप्ट है वही इसमें होते हैं। बट नहीं भी किया दैट इज़ फाइन। अगर बेसिक जावा स्क्रिप्ट और नोड जेएस का एक्सपीरियंस है दैट विल ऑल्सो वर्क, क्योंकि इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट इनिशियली कि इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना है, उसके बाद में आई थिंक चीज़ें ईजी है। तो वी आर स्टार्टिंग नेस्ट जेएस। नेस्ट जेएस में हम क्या बात करने वाले हैं, पहले देखो हम क्या करते हैं। नेस्ट जेएस का यूज़ क्या है? वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, बट नेस्ट जेएस इज़ मोस्टली यूज फॉर एपीआई डेवलपमेंट। लेट्स से मुझे एपीआई बनानी है, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, रेस्ट एपीआई बनानी है। आई ऑलरेडी हैव मे बी रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस क्लाइंट साइड कंपोनेंट और रिएक्ट प्योरली रिएक्ट ऐप। उसके लिए मुझे बैकएंड बनाना है तो क्या करूँगा मैं? इधर एक्सप्रेस जेएस और एक्सप्रेस टाइप स्क्रिप्ट और नेस्ट जेएस, ये बैकएंड चूज़ करूँगा। तो वही चीज़ है, नेस्ट जेएस यूजेस कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स। वेब सॉकेट इंटरफेस बना सकते हो, ग्राफक्यूएल एपीआईज बना सकते हो आप, और रेस्ट एपीआई बना सकते हो। तो पहले हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में समझेंगे कि नेस्ट जेएस बनता किन चीज़ों से बना हुआ है। तो मॉड्यूलर डिज़ाइन है, कंट्रोलर है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक कंट्रोलर, सर्विसेज, प्रोवाइडर है। डेटाबेस में फैक्ट्रीज आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्रीज, जैसे टाइप ORM हो गया, सीक्वलाइज हो गया, नेक्स, प्रिज्मा। ये क्या डेटाबेस ORM लेयर है। अब इनसे इंटरेक्ट कैसे करना है। रेस्ट एपीआई में ये तो है नहीं कि भाई हम स्टैटिक इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। वी विल ऑल्सो इंटीग्रेट विद द डेटाबेस। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके अंदर कंट्रोलर, लाइक कैसे एपीआई राउट्स डिफाइन करने हैं, मिडलवेयर्स, मुझे कुछ प्री प्रोसेस करना है, रिक्वेस्ट में देखना है कि भाई यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, तो मिडलवेयर में आएगा। इंटरसेप्टर्स, अगर मुझे एक्सेप्शंस को हैंडल करना है तो इंटरसेप्टर्स लिखूँगा उसके लिए। पाइप्स, कुछ ट्रांसफॉर्म करना है मुझे डेटा, तो पाइप्स आएंगे उस काम में। पाइप, फिल्टर्स हो गए, इंटरसेप्टर्स हो गए, मिडलवेयर हो गए, कंट्रोलर, सर्विसेज, जो भी सर्विसेज का लॉजिक क्या है, वो डेटा फैच करने का काम करती है एंड सेंड द डेटा टू द कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर आपकी रेस्ट एपीआई में एक्सपोज करता है डेटा। तो ओवरऑल Nest.js इतना हार्ड है नहीं। Nest.js में बेसिक चीज़ें हैं। अगर वो आपको स्टार्टिंग की 4-5 चीज़ें समझ में आ गई तो बाकी तो इस पर अब आप Nest.js स्वैगर यूज़ कर लो, Nest.js टाइप ORM यूज़ कर लो। डिफरेंट मॉड्यूल्स का तो एक फिक्स स्ट्रक्चर है कैसे यूज़ करना उनको। बाकी हाउ टू मेक अ रेस्ट एपीआई, वो इसी का फोकस है अपना, और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। और देन उसके बाद में व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू, लाइक Nest.js शेड्यूलर, Nest.js इवेंट हैंडलर और इवेंट इमिटर, ये सब कुछ वैसे डॉक्यूमेंटेशन में है। देखो यहाँ पे, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक हो गए। पाइप हो गए, गार्ड कैसे बनाना, इंटरसेप्टर का यूज़ क्या है, कस्टम डेकोरेटर, प्रोवाइडर। अब इनमें भी ये नहीं कि हमको सब कुछ एक पहले दिन समझना है। पहले दिन हमको कंट्रोलर समझना है, प्रोवाइडर समझना है और मॉड्यूल। अब बाद में मुझे ऑथेंटिकेशन ऐड करना तो मिडलवेयर समझ में आएगा, एक्सेप्शंस को हैंडल करना तो एक्सेप्शन फिल्टर्स। फंडामेंटल में यही है। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, बट यहाँ पे और क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं बेसिक में, टेक्निक्स। अब यहाँ पे वो ये डेटाबेस हो गया, रिक्वेस्ट वैलिडेशन हो गया। जब आप हिट कर रहे हो गेट, पुट, पोस्ट, तो उसमें डेटा वैलिडेशन कैसे करना है। जैसे लाइक जो यूज़ करते थे हम, तो यहाँ क्लास वैलिडेटर यूज़ होगा। कैशिंग करना है एपीआईज का डेटा, वर्जनिंग, टास्क शेड्यूलिंग, क्यूज़, लॉगिंग, कुकीज़, ये सब कुछ वही है। मतलब बेसिक पढ़ने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि HTTP स्ट्रीमिंग कैसे करनी है, अपलोड डाउनलोड कैसे करना है, लॉगिंग कैसे करनी है एपीआईज में, शेड्यूल कैसे करने हैं टास्क,
डेटा वैलिडेशन कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है MongoDB से, टाइप ORM से, कैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना है process.env में। उसके बाद सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में वही सब चीज़ें आती है कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कैसे कौन से मॉड्यूल्स है सिक्योरिटी के लिए जो यूज़ करने हैं। GraphQL टोटल डिफरेंट है, मतलब हमने एक बार REST API बनाना सीख लिया तो बाद में हम चलेंगे भाई हम GraphQL भी बना सकते हैं हमारे फ्रंट एंड के लिए, तो GraphQL में देखेंगे। अब माइक्रो सर्विसेज तो ये थोड़ा अपर एडवांस है, इंटरमीडिएट भी नहीं मानूंगा। माइक्रो सर्विस तो तब तुम्हें माइक्रो सर्विसेज बनाना आ जाएगा तो फिर तो रॉकेट साइंस है सब कुछ। ओपन API मतलब हमें REST API बना दिया मैंने, उसका API स्पेक कैसे लिखना है, लाइक समबडी फ्रंट एंड डेवलपर वांट टू यूज़ इट, तो उसको स्वैगर का API स्पेक URL चाहिए होता है, तो स्वैगर कैसे एक्सपोज करना है APIs का। CLI जो हम यूज़ करते हैं ये नेस्ट CLI टू क्रिएट कंट्रोलर, प्रोवाइडर, ऑल दीज थिंग्स, जो कि एक बार समझ में आना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले नेस्ट CLI अंडरस्टैंड करते हैं, बेसिक कंपोनेंट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स अंडरस्टैंड करते हैं, और इसके लिए बेसिक टाइप स्क्रिप्ट तो आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो आई कैन मतलब थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट को कैसे काम कर रहा है इसके अंदर टाइप, और हम Node.js टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिक .ts फाइल्स होगी, और इंटरनली नेस्ट CLI आपकी एप्लीकेशन को रन करना, बिल्ड करना सब देख लेता है, क्योंकि बिल्ड कमांड है, npm run start है, npm run build है, और मेन .ts में आप एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप कर रहे हो, ठीक है। तो लास्ट वीक आई डिडंट अपलोड एनीथिंग, इस वीक से Next.js पे भी काम चालू है, और Next.js पे अपन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट टॉकिंग एवरीथिंग। अब इसमें एवरीथिंग में सब कुछ ही आ गया, फ्रॉम बेसिक से, बेसिक के मान लो 20-30 वीडियो हो गए, फिर इंटरमीडिएट के 20-30 और एडवांस के। अब ये नहीं है कि मैं एक प्लेलिस्ट में सब कुछ कवर कर दूंगा, और सब कुछ कवर कर भी नहीं सकता मैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जिनको हिंदी में पढ़ना है उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने देख लिया इंग्लिश में पढ़ा के तो लेट्स स्टार्ट इन हिंदी गाइस। अपन कल से इसका वीडियो और कंटेंट डालना, अपलोड करना चालू करता हूँ। थैंक यू। कोई इनपुट हो, फीडबैक हो कि भाई ऐसे चालू करना है, इन टॉपिक्स पे स्ट्रेस देना है, ये टॉपिक हमें कम समझ में आते हैं, तो आप कमेंट में डाल दो। कमेंट पढ़ के मैं उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूल स्ट्रक्चर कर दूंगा, और गिटहब पे इसकी जो भी रिपोजिटरी हो डाल के उसका पूरा मतलब क्या कि जैसे आप यूडेमी कोर्स पे जाते हो सब कुछ मिलता है, मॉड्यूल 1 में ये है, मॉड्यूल 2 में ये है, मॉड्यूल 3 में ये है, तो उस तरह से मैं कंटेंट स्ट्रक्चर कर दूंगा, इससे ईजी भी रहेगा तुम्हारे लिए फॉलोअप करना। सो आज के लिए इतना ही, कल बात करते हैं इस पर और।